आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरफ दिलचस्प भी है और दूसरी तरफ इबरत अंगेज भी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास नई और ताज़ा वीडियोस पहुंचती रहे। 3 नौजवान दोस्त अपने मुल्क से बाहर सैर और तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक ऐसे होटल में कमरा बुक किया जो होटल 75 मंजिला है और इत्तेफाक देखिए कि उनको कमरा 75वीं मंजिल पर मिला। उनको होटल के मैनेजर ने वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए ख़बरदार किया कि यहाँ का कायदा ये है कि 10 बजे रात के बाद यहाँ लिफ्ट के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को रात अपने ही कमरे में बसर करनी हो तो आप दिन भर घूमने के बाद रात 10 बजे से पहले ये होटल तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि अगर आप 10 बजे के बाद होटल वापस आएंगे तो आप 1000 कोशिशों के बावजूद भी लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुलवा सकते। पहले दिन वो तीनों दिन भर सैर व तफरीह करते रहे, लेकिन उन्हें मैनेजर का इंस्ट्रक्शन याद था, चुनांचे वो रात 10 बजे से पहले ही होटल वापस आ गए। लेकिन दूसरे दिन वो लोग घूमते रहे और जब होटल वापस आए तो 10:30 बज रहा था और लिफ्ट के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उन तीनों को बहुत घबराहट हुई कि अब कमरे तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने अपने तौर पर लिफ्ट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो सके और लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुल सका। तीनों ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि चूंकि अब लिफ्ट के अलावा कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है सिवाय सीढ़ियों के, तो चलो ऐसा करते हैं, सीढ़ियों से ही ऊपर चलते हैं। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि ये सीढ़ियाँ हम वैसे ही चढ़ते हुए थक जाएंगे, मेरे पास एक तरीका है। ऐसा करते हैं कि हम इस लंबे रास्ते को तय करने के लिए बारी बारी एक दूसरे को किस्सा सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं मंजिल तक मैं तुम दोनों को किस्से सुनाऊंगा, 25वें से 50वें तक दूसरा साथी हम दोनों को किस्से सुनाएगा और 50वें मंजिल से 75वें मंजिल तक तीसरा साथी हमें किस्सा सुनाएगा। इस तरह हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हमें थकन का एहसास भी नहीं होगा। इस मशवरे पर तीनों मुत्तफिक हो गए। पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें जोक्स, चुटकुले और मिजाहिया और हंसी के किस्से सुनाता हुआ चलता हूँ, जिससे तुम दोनों बहुत ही इंजॉय करोगे। चुनांचे उसने अपने कहने के मुताबिक चुटकुले और जोक्स और हंसी और मजाक के किस्से सुनाना शुरू किया और इस तरह वो लोग 25वें मंजिल तक पहुँच गए। जब दूसरे दोस्त की बारी आई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अब संजीदा और सच्चे किस्से यानी ट्रू एंड रियल स्टोरीज सुनाता हुआ चलता हूँ, जिससे तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय तो नहीं करोगे लेकिन तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत का पता चल जाएगा। चुनांचे उस दोस्त ने संजीदा और सच्चे किस्से सुनाना शुरू किया और इस तरह उन्होंने 50 मंजिल तय कर ली। लेकिन वो तीनों बहुत थक चुके थे और अब तीसरे दोस्त की बारी आई तो उसने कहा, अब मैं तुम्हें गमगीन और दुख भरी कहानियां सुनाना शुरू करता हूं। चुनांचे उसने अपने कहने के मुताबिक दुख भरी कहानियां और गमगीन और सैड स्टोरीज सुनाना शुरू की और इस तरह वो लोग अपना सफ़र तय करते गए। जब वो लोग 75वीं मंजिल पर पहुंचे तो वो थक कर बहुत चूर हो चुके थे और इसी के साथ तीसरे दोस्त ने अपना किस्सा ख़त्म करते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गमनाक और सबसे गमगीन और सबसे दुख भरा किस्सा ये है कि हम लोग अपने कमरे की चाबी नीचे काउंटर पर ही छोड़ आए। ये सुनकर और ये एहसास पाकर तीनों बेहोश हो गए। लेकिन रुकिए, अभी हमारा किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। ये किस्सा कोई हकीकी किस्सा नहीं है, ये किस्सा हमारी ज़िंदगी की मिसाल है और इस किस्से में आपके लिए इबरत है। कैसे? हम लोग अपनी ज़िंदगी के शुरू के 25 साल हंसी मजाक और खेल कूद में गुजार देते हैं और जब हम ज़िंदगी के 25 साल तय कर लेते हैं तो दूसरे 25 साल शादी ब्याह, बाल बच्चों की फ़िक्र, रोज़ी रोटी कमाने की फ़िक्र जैसी संजीदा चीज़ों में फंस कर गुजार देते हैं। और जब हम ज़िंदगी के 50 साल पूरे कर चुकते हैं तो फिर हमारी दुख भरी कहानियाँ शुरू होती हैं। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हुए हमारे दिन कटते हैं, हम पर आफतें और बेशुमार मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम मौत के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम चाबी लाना तो भूल ही गए, उस जन्नत की चाबी जिसे हम अपनी मंजिल समझते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह की रज़ा की वो चाबी जिसके बगैर ये सारा सफ़र मुसीबतों से और अफसोस से और पछतावे से भरा हुआ है। सुनिए, मौत ज़िंदगी की ऐसी रिटायरमेंट है जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं, कब किसे आ जाए कुछ पता नहीं। दुनिया की ज़िंदगी एक सफ़र है जो हमें आखिरत की तरफ लिए चल रही है और अक्लमंद मुसाफिर वो है जो अपना काम करने के बाद घर वापसी का इरादा करे। अक्लमंद मुसाफिर परदेश में दिल नहीं लगाते हैं, वो शहर की भूल भुलैयों में और रंगीनियों में खोते नहीं हैं। अगर हम अक्लमंद हैं तो हमारी असल अक्लमंदी ये है कि हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारी लाइफ स्टाइल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक हो, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और याद रखें, अल्लाह की रज़ा वो चाबी है जिससे हम अपनी जन्नत का दरवाज़ा खोल सकेंगे। तो क्यों ना हम आज से अपने जन्नत के दरवाजे की चाबी की फ़िक्र में लग जाएं।
اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے، تو کیوں نہ اس صدقے میں بھی شامل ہو جائے۔ لائک، سبسکرائب